जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको पीपल व आंकड़े की कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। कथा सुनाती हूँ। किसी नगर में एक राजा थे। राजा के दो रानियां थी। राजा की एक मुँह बोली बहन भी थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। राजा अपनी मुँह बोली बहन की सारी बात मानते थे। राजा की जो बड़ी रानी थी वह बड़ी ही धार्मिक थी। वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, ध्यान करती थी। वह बड़ पीपल व आंकड़े की पूजा करती थी। छोटी रानी अपनी ननंद की चापलूसी करती थी क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इस प्रकार जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल के बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देखकर ननंद के पास गई और बोली, बाईसा, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। अपने भाई राजा से जाकर वह बोली, भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल तथा आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती है। आप सारे बड़ पीपल आंकड़ा कटवा दो जिससे वह जादू टोना नहीं कर सकेगी। राजा ने बहन की बात मानकर अपने नौकर को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह जब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मौली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी परंतु उसे कहीं बड़ पीपल आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसे पत्थर के नीचे दबा एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे बहुत खुशी हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े की झारी से जल को सींचा, कुमकुम, चावल, मौली, काजल, गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांध कर चीर ओढ़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने महल लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह शिकार खेलने निकला। ज्येष्ठ का महीना था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार भी नहीं मिला। राजा के सेवकों के पास जो कुछ खाने को था वह सब कुछ खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं था। वे सब तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे। राजा ने अपनी सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कोई जल का स्रोत है या नहीं। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा। कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते हुए तथा कुछ जानवर आसपास घूमते दिखाई दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दूरी पर पशु पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ घने आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़ा घना हो गया था और जल का तालाब बन गया था। राजा और उनके सिपाहियों ने शीतल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। घोड़े को भी पानी पिलाया। राजा ने देखा वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उनको भूख लगी थी इसलिए सबने वह लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की, पर चूरमा खत्म नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा, किसी की श्रद्धा भक्ति के पुण्य प्रताप से हमें यहाँ भोजन व पानी मिला है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वे सब महल लौट आए। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। बड़ी रानी ने कहा, मैं वैशाख के महीने बड़ व पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने बाईसा और छोटी रानी के कहने पर सारे बड़ पीपल कटवा दिए। मुझे जंगल में एक छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया तो मैंने उसकी पूजा की। राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के महीने में सभी श्रद्धा अनुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सिंचे व पूजा करे। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और सबके दुख दूर होंगे, समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगे और सबके कष्ट दूर करेंगे। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।